ट्रंप पुतिन बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है और यह बताया गया है कि पुतिन 30 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। यानी 1 महीने के सीज फायर के लिए पुतिन सहमत हो गए हैं। संघर्ष को शांति के साथ खत्म करेंगे कहा गया है। यह संघर्ष कभी शुरू नहीं होना था, यह भी इस बातचीत में कहा गया है। रूस और अमेरिका को संबंध मजबूत करने की जरूरत है, यह भी दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उसमें निकलकर सामने आया है कि दोनों नेता इस बात पर पहुंचे हैं कि रूस और अमेरिका के संबंध भी बेहतर होने चाहिए। और रॉबिंदर सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी भी हमारे साथ उनके पास चलेंगे, लेकिन रॉबिन जरा मुझे बताइए, ये बयान कि 30 दिन के लिए सीज फायर पर सहमत हुए हैं पुतिन, इसके साथ जो शर्तें हैं क्या उनके डिटेल्स भी जारी हुए हैं? अभी ये जैसे रीड आउट यूजली जब होता है, इसमें बहुत कुछ बातें अपनी तरफ से बताई गई होती हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो कई सारी बातें अनकही अभी रह जाती हैं। तो अभी कुछ बातों के लिए अंदाजा रहेगा, लेकिन इस बात पे सहमति तो है कि 30 दिन की जो सीज फायर है वो रशिया करना चाहता है, लेकिन इस पे इसका तत्काल होगा कैसे होगा, अभी इसकी डिटेल आनी बाकी है। यूक्रेन जो है अपने क्षेत्रों को नहीं देना चाहता, रशिया नहीं चाहता कि इस 30 दिन के सीज फायर के दौरान यूक्रेन और ज्यादा कहीं पे हथियार इकट्ठे ना कर ले। हालांकि इन्होंने जो कैदियों की अदला बदली की बातें की हैं, बराबर नंबर के, और अबडक्टेड जो बच्चे हैं उनकी वापसी की बात की है। इस तरह की कुछ बातें उस टॉक्स के अंदर हुई है, लेकिन उनमें से कुछ जो प्रेस रिलीज या रीड आउट में मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है, जिसको रॉबिन भी बता रहे थे। कल कैदियों की अदला बदली होगी, 175 कैदियों को रूस रिहा करेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 175 कैदियों को यूक्रेन भी रिहा करेगा, यानी 175 कैदियों की अदला बदली होगी। 23 घायल सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि 19 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली की जाएगी। 175 के बदले 175 कैदी बदले जाएंगे। इसके अलावा सद्भावना के तौर पर रूसी चिकित्सा संस्थानों में इलाज करा रहे 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये 19 तारीख के लिए सहमति बनी है। ये अदला बदली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ जे त्रिपाठी साहब भी जुड़े हुए। त्रिपाठी जी, जरा मुझे ये बताइए कि ये भी अगर इस बातचीत में कहा जा रहा है कि ये युद्ध शुरू ही नहीं होना था, ये भी कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका को अपने संबंध बेहतर करने चाहिए, ये ऑफिस बदलने की वजह से सब कुछ हुआ है, या फिर दोनों देशों के स्टैंड में कोई कंफ्यूजन था जिसको आप एक तरह से पानी ने उस पर डाला जा रहा है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि ट्रंप के रिश्ते पुतिन से ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत कि इनके प्रीडेसेसर बाइडेन के पुतिन के साथ रिश्तों से। तो इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि शायद पुतिन शायद कुछ नरमी दिखाएंगे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ कई चीजें हैं। ट्रंप एक मैक्सिमलिस्ट पोस्चर से शुरू करते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, ये करो नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, और धमकी देते हैं जैसे उन्होंने पुतिन को भी दी थी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे आते हैं, एक वो बिजनेस नेगोशिएटर की तरह। अब देखिए, इसमें कई चीजें जो बड़ी अच्छी हो गई हैं। एक तो ये है कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुरंत सीज़फायर होगा, और इसके साथ ही ये कहा गया है पुतिन, और समाचार ये है कि पुतिन ने ऑलरेडी अपनी मिलिट्री को ऑर्डर कर दिया है कि अब से एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, यूक्रेन की एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट पर आप हमले न करें जी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, दोनों देशों के बीच में अब फिर से ये सहमति बनी है कि मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया में टॉक्स हो रहे हैं वो जारी रहेंगे, और भी ज्यादा इंटेंसिटी से जारी रहेंगे। तीसरी चीज, जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों देश इस पे सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी ज्यादा मजबूत किए जाएं। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और रविंद्र सिंह रॉबिन का भी शुक्रिया। लेकिन जो जिक्र कर रहे थे त्रिपाठी जी, उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप पुतिन में मिडिल ईस्ट पर भी बात हुई है, और जल्द ही मिडिल ईस्ट में भी शांति होगी, ये भी इस बातचीत के दौरान चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच ईरान पर बात हुई है विशेष रूप से, और ये कहा गया कि ईरान कभी इजराइल को तबाह ना कर पाए, यानी कि पुतिन की किसी तरह की कोई मदद ना हो, रशिया ईरान की कोई मदद ना करे, इस पर भी बातचीत हुई है।
Democracy.